Welcome, student. So today we are going to start a new chapter called Oscillation and Waves. तो सबसे पहले in oscillation and waves we will study simple harmonic motion, and we'll study the basic equations of simple harmonic motions. The study of simple harmonic motion is very useful in studying the waves. So focus on this basic chapter. So our heading is simple harmonic motion. सबसे पहले स्टूडेंट हम स्टडी करेंगे हार्मोनिक और पीरियोडिक मोशन। हार्मोनिक और पीरियोडिक मोशन। तो हार्मोनिक और पीरियोडिक मोशन, इन हार्मोनिक और पीरियोडिक मोशन दे आर द सेम वर्ड, दे हैव द सेम मीनिंग। तो व्हेन ए बॉडी रिपीट्स इट्स मोशन, जब कोई भी बॉडी अपने मोशन को रिपीट करे आफ्टर एवरी फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, तब ऐसे मोशन को हम हार्मोनिक और पीरियोडिक मोशन कहेंगे। तो आप लिख सकते हैं व्हेन ए बॉडी repeats its motion over and over, again after every fixed interval of time. So that is the definition. Is called harmonic or periodic motion. अब देखिए, द टाइम इंटरवल, पहले आप इसको समझिए, आफ्टर विच द periodic motion again repeated is called time period. Is called time period. अब इसके बहुत सारे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। हार्मोनिक और पीरियोडिक मोशन के हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत एग्जाम्पल्स अवेलेबल है। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, यू कैन राइट, आप लिख सकते हैं मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, दैट इज द सेकंड गुड एग्जाम्पल। और आप जानते हैं आफ्टर एवरी 27.3 days moon repeats its motion and earth moves around the sun in an elliptical orbit. अर्थ सन के चारों ओर इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करती है और अपने मोशन को हर एक साल के बाद आफ्टर एवरी 1 year इट रिपीट इट्स मोशन। सो इट इज ए पीरियोडिक मोशन, जो मोशन रिपीट करे, खुद को रिपीट करे। और तीसरा एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं
मोशन ऑफ मिनट एंड आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक। क्लॉक देखी होगी आपने, उसके मोशन ऑफ मिनट हैंड एंड आवर हैंड का जो मोशन होता है वो पीरियडिक मोशन होता है। तो जो मिनट हैंड है वो हर एक मिनट के बाद आप देखिए वो अब 1 मिनट आगे हो जाता है अपना। अच्छा, जो सेकंड हैंड है वो हर 1 मिनट के बाद क्या करता है, खुद को रिपीट करता है। तो ऐसा कोई भी मोशन जो खुद को रिपीट करता है हर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में, ऐसे मोशन को हम हार्मोनिक और पीरियडिक मोशन कहेंगे। Before we study the simple harmonic motion, we must know the meaning, basic meaning of हार्मोनिक और पीरियडिक मोशन। तो ये क्लियर हुआ आप लोगों को हार्मोनिक और पीरियडिक मोशन। तो बहुत सारे एग्जांपल हमने दे दिए। हर 1 घंटे के बाद मिनट हैंड अपने मोशन को क्या करता है, कंप्लीट करता है। अब तो क्लियर है। अब देखिए आगे हम बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं वाइब्रेशन, वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी। मोशन के बारे में। देखिए, अब मोशन, पहले अब हम इसको समझेंगे। अब मोशन दैट रिपीट्स, itself over and over again about a fixed position। देखिए यहाँ एक नया नाम आया, फिक्स पोजिशन। और इस फिक्स पोजिशन को हम आगे चल के बोलेंगे मीन पोजिशन। such that it remains confined। इसको समझाते हैं आपको। it remains confined, ये समझना जरूरी है। within well defined limits, well defined limits called extreme position, called extreme position। अब जैसे देखिए, ये पॉइंट है ओ। तो पहले पार्टिकल ओ से ए जाता है। ओ से कहा जाता है, मान लीजिए एक पार्टिकल है जो ओ पर है, ओ को हम बोलेंगे मीन पोजीशन। मीन पोजीशन मैं अभी आपको समझा चुका हूं। मीन पोजीशन एक फिक्स पोजीशन है। तो इस एक फिक्स पोजीशन के दोनों तरफ, टू एंड फ्रो का मतलब हो गया दोनों तरफ पार्टिकल मूव करता है। तो पहले पार्टिकल ओ से कहा जाएगा, ए पर आएगा। फिर ए से कहा जाएगा, ओ पर आएगा। फिर ओ से कहा जाएगा, बी पर आएगा। फिर बी से कहा जाएगा, ओ पर आएगा। तो इसे कहेंगे जब पार्टिकल ओ से ए जाएगा, ए से ओ आएगा, ओ से बी जाएगा। देखिए फिर से समझिए, पहले पार्टिकल ओ से कहा जाएगा, ए जाएगा, ए से फिर कहाँ आएगा, ओ आएगा। फिर ओ से कहा जाएगा, बी जाएगा, बी से कहाँ वापस आएगा, ओ कहलाएगा। तो ये कहलाएगा एक ऑसिलेशन। और ये ऑसिलेशन किस पोजीशन के अबाउट हो रहा है, एक फिक्स पोजीशन के अबाउट, दोनों तरफ, टू एंड फ्रो को कहते हैं दोनों तरफ। एक फिक्स पोजीशन के अबाउट पार्टिकल लेफ्ट एंड राइट, टू एंड फ्रो, बेटर टू से दैट टू एंड फ्रो मूव कर रहा है। तो इस तरह से एक ऑसिलेशन बनता है। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आती है?
एक वाइब्रेशन और एक ऑसिलेशन कैसे डिफाइन करेंगे? एक ऑसिलेशन और एक वाइब्रेशन कैसे डिफाइन करेंगे? समझ में आती है? पार्टिकल पहले ओ से कहाँ जाएगा? पहले पार्टिकल, मान लीजिए एक पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है। मान लीजिए एक पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, पहली बात, एंड पार्टिकल इज मूविंग अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट ओ, टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो समझा देते हैं आपको, पहले ओ से ए जाएगा, फिर ए से ओ आएगा, ओ से फिर बी जाएगा, बी से वापस कहाँ आएगा? ओ पर आएगा। तो इसे बोलेंगे एक वन वाइब्रेशन और वन ऑसिलेशन। तो एवरी ऑसिलेटरी मोशन, आप लिख लीजिए इस पॉइंट को, एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज ए पीरियोडिक मोशन। एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज ए पीरियोडिक मोशन। हर ऑसिलेटरी मोशन, हर वाइब्रेशन एक पीरियोडिक मोशन होता है। लेकिन हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं होता, क्योंकि जब अर्थ सन के अराउंड एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रही है तो वो टू एंड फ्रो तो मूव नहीं कर रही। हाँ, अब ऑसिलेटरी और वाइब्रेटिव मोशन का एक और बहुत बढ़िया एग्जांपल है, जो पेंडुलम होता है वॉल क्लॉक में। वॉल क्लॉक का जो पेंडुलम होता है, तो वॉल क्लॉक का पेंडुलम ये देखिए ऐसे मूव करता है, टू एंड फ्रो। तो पेंडुलम की टिप देखिए आप, टू एंड फ्रो, एक छोटे से सर्कुलर आर्क में पेंडुलम की टिप क्या कर रही है? मूव कर रही है। तो हम इसे कह सकते हैं कि एक ऑसिलेटरी मोशन है। तो हम इसे कह सकते हैं एक ऑसिलेटरी मोशन है। तो हर ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होता है, क्योंकि एक फिक्स पॉइंट के अबाउट वो मोशन को क्या करता है? रिपीट करता है। तो टाइम पीरियड की डेफिनेशन भी यहाँ बहुत क्लियर है। पहले पार्टिकल ओ से ए जाएगा, फिर ए से ओ आएगा, ओ से बी जाएगा, बी से ओ आएगा। तो ये एक टाइम पीरियड हो गया। और यहाँ पर ए और बी जो है, इन्हें हम बोलेंगे एक्सट्रीम पोजिशन। क्या बोलेंगे? एक्सट्रीम पोजिशंस बोलेंगे। विद इन ए, अब आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई सब लोगों को? प्लीज आप लोग मेरे को कंफर्म करिए कि ये आपको क्लियर है। ठीक है, तो सबसे पहले अब देखिए, ऑसिलेटरी मोशन में कुछ टर्म्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखिए, इसमें पहला पॉइंट होता है डिस्प्लेसमेंट। पहले हम ऑसिलेटरी मोशन को समझ लेते हैं। द डिस्प्लेसमेंट, इसको डिफाइन भी कर देते हैं। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल, हम उस पार्टिकल की बात कर रहे हैं जो ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है, तो हम लिख रहे हैं द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट, किसी भी टाइम पर, एट एनी instant, at any instant is the distance of the particle from its mean position। अब इसको डिफाइन भी कर देते हैं स्टूडेंट। ये देखिए, मान लीजिए ये मीन पोजीशन है, ये ए है, ये बी है, और मान लीजिए ये हमारा एक जो पार्टिकल है वो इस पोजीशन पर है। तो अब इसका डिस्प्लेसमेंट हम बोलेंगे वाई। वाई बोल सकते हैं, एक्स बोल सकते हैं। वाई इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल कहां से मेजर किया जाएगा? वो हमेशा एक फिक्स पॉइंट के अबाउट मेजर किया जाएगा। इस फिक्स पॉइंट को हम बोलेंगे, इस फिक्स पॉइंट को हम बोलेंगे मीन पोजीशन। तो मीन पार्टिकल मीन पोजीशन के अबाउट विद इन अ कन्फाइंड लिमिट, विद इन अ डिफाइंड लिमिट, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रीम पोजीशन।
ए और बी के बीच में पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट वर्ड क्लियर हुआ सबको? हम डिस्प्लेसमेंट कैसे मेजर करेंगे? आई वांट आंसर। जब आंसर मिलेगा तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब हम अगली बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ, इसको डिफाइन कर सकते हैं, द नंबर ऑफ पीरियोडिक मोशंस, या हम बोलेंगे वाइब्रेशंस, या हम बोलेंगे ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। तो जितने वाइब्रेशन 1 सेकेंड में पार्टिकल करता है, आप देखिए यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी सेकेंड इनवर्स, हर्ट्ज, और 1 हर्ट्ज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकेंड। और फ्रीक्वेंसी को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, हमेशा याद रखिए, इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो वर्ड फ्रीक्वेंसी क्लियर है? तो आप इसे नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक की, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन is a special type of periodic motion. अब देखिए एक और वर्ड आता है, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो वर्ड से क्लियर है, लीनियर का मतलब इट टेक्स प्लेस along a straight line. Along a straight line. और एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन, it takes place along a small circular arc. तो दो तरह के सिंपल हार्मोनिक मोशन होते हैं, और इसमें आप चाह के ये भी लिख सकते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन इन विच
आप चाहें तो यहां लिख सकते हैं, इन विच पार्टिकल मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट मीन पोजिशन, अबाउट मीन पोजिशन, ऐसा आप लिख सकते हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन एक पीरियोडिक मोशन है, एक ऑसिलेटरी मोशन है। अब देखिए, अब जो हम करने जा रहे हैं, एग्जाम्पल ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखिए, ये अगर आप एग्जाम्पल समझ गए तो आप समझ लीजिए आपको पूरा ऑसिलेशन चैप्टर क्लियर हो गया। कंसीडर अ पार्टिकल मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ with constant angular speed in clockwise direction। तो सबसे पहले इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एक मिनट, यस, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सबसे पहला कंसेप्ट। तो एक पार्टिकल है, वो एक सर्कल पे कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से मूव कर रहा है, और कैसे मूव कर रहा है? इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब देखिए, यहाँ जो बात आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम डिफरेंट पोजिशंस, फ्रॉम डिफरेंट positions of particle, perpendiculars are drawn। इसको समझो, perpendiculars are drawn। मैं ये करके बताऊंगा आपको, तो आप भी अपने कॉपी पेन लेके क्या करिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ करिएगा। perpendiculars are drawn to the diameter of circle, to the diameter of circle। the motion of foot of perpendicular, foot of perpendicular कौन सा पॉइंट होगा जहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेगा? the motion of foot of perpendicular is called simple harmonic motion। The motion of foot perpendicular is called simple harmonic motion। इतना नोट करिए और बताइए। अब देखिए, अगली स्लाइड में हम डायग्राम बनाने वाले हैं, तो आप देखिएगा इसको। ओके, ये सर्किल का डायमीटर हो गया। और ये हो गई मीन पोजीशन, और ये हो गया ए और बी एक्सट्रीम पोजीशंस। क्लियर? अब देखिए, इस
बॉडी को कंसीडर करिए। पहले ये बॉडी यहाँ पे स्टार्ट होती है, फिर यहाँ से कहाँ जाएगी, यहाँ आएगी, फिर यहाँ जाएगी, पहले ऐसे समझ लेते हैं, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी। तो जब जब तो ये बॉडी ने पूरा कर लिया एक राउंड। तो हमें क्या कहा गया था कि बॉडी की डिफरेंट पोजीशन से हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं। कहाँ ड्रॉ करने हैं? टू द डायमीटर ऑफ सर्किल। ठीक है, करते हैं। तो ये देखिए पहला परपेंडिकुलर, इसको थोड़ा और हम ब्राइट लेना चाहते हैं। तो ये देखिए पहला परपेंडिकुलर हो गया, लेकिन परपेंडिकुलर किस पॉइंट पे गिरा? फिर उसको देखिए, इस पॉइंट पे गिरा। ये क्या है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अगर आप ये एग्जांपल समझ गए तो आप समझ लीजिए पूरा चैप्टर इजी हो गया। अब हम सेकंड पोजीशन है बॉडी की, बॉडी यहाँ पहुंची, देखिए यहाँ पहुंच गई ना बॉडी। अब बॉडी की इस पोजीशन से हम क्या ड्रॉ करेंगे? परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। कहाँ? सर्किल के डायमीटर पे। कर दीजिए, करा। अब ये देखेंगे कि परपेंडिकुलर किस पॉइंट पे गिरा। जिस पॉइंट पे परपेंडिकुलर गिरेगा वो कहलाएगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो देखिए पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ था। अब आप लोग इसको समझिए, पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ था, फिर यहाँ पहुंच गया। अब बॉडी मूव होके यहाँ पहुंच गई, तो बॉडी की इस पोजीशन से हम फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। कहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे? डायमीटर पे। कर दिया। और जहां परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा, जिस पॉइंट पे गिरेगा, उसे हम बोलेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो देखिए ये रहा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। कितना समझ में आया क्या? चैट चैट कंफर्म कंफर्म करिए। बहुत कम लोग एक्टिव हैं इस बैच में, बहुत कम लोग। आराम से बस सुनते रहते हैं, बोले आदमी बोलेगा, बोल के चला जाएगा, हम ये भी फ्री हो जाएगा, हम भी फ्री हो जाएंगे। अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर देखो, ध्यान दो। अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ, बॉडी यहाँ से रोटेट होते हुए बॉडी यहाँ पहुंच गई। तो इस बॉडी के इस पोजीशन से फिर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। करिए। कहाँ ड्रॉ करेंगे? टू द डायमीटर ऑफ सर्किल। ये देखिए अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमारा वापस लौट रहा है। पहले ओ से गया, फिर अब वापस आ गया। अब ये जो बॉडी मूव हो रही है वो फिर यहाँ पहुंच गई। ठीक है, यहाँ से यहाँ आ गई। बॉडी की इस पोजीशन से फिर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। यही तो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। और ये देखेंगे कि परपेंडिकुलर किस पॉइंट पे ड्रॉप हुआ, उस पॉइंट को कहेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो ये देखिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब हमारी जो बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, उसका मोशन तो सिंपल हार्मोनिक मोशन है ही नहीं। मोशन ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर सिंपल हार्मोनिक है। अब बॉडी यहाँ से यहाँ पहुंच गई, तो बॉडी की इस पोजीशन से फिर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। कर दीजिए। और देखेंगे कि सर्किल के डायमीटर पे वो ड्रॉप कहाँ हुआ, किस पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ। जिस पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा वो कहलाएगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो आप देखिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर ओ से बी की तरफ जा रहा है। फिर ये जो बॉडी मूव होते हुए सर्किल पे इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आ गई, तो बॉडी की इस पोजीशन से फिर हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। कर दिया। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पे ड्रॉप होगा, उस पॉइंट को हम बोलेंगे, ये देखिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ आ गया। अब जो बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है वो इस पॉइंट से कहाँ आ गई? घूमते हुए इस पॉइंट पर आ गई। इस पोजीशन से फिर हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो कर दीजिए। और देखिए परपेंडिकुलर किस पॉइंट पर आया। तो परपेंडिकुलर किस पॉइंट पर आया। तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए स्टूडेंट्स। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे मूव करता है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे मूव करता है? पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर O2 कहाँ जाएगा? ए जाएगा। फिर
A2 कहाँ आएगा? O आएगा। मैं बॉडी की बात नहीं कर रहा हूँ, फुट ऑफ परपेंडिकुलर की। फिर O से कहाँ जाएगा? B पर जाएगा। फिर B से कहाँ जाएगा? वापस O पे आएगा। तो ये हो गया वन ऑसिलेशन। तो मोशन ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब कितने लोगों को समझ में आ गया? ओके ठीक है, वेरी गुड। तो बॉडी का मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। मोशन ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या है? सिंपल हार्मोनिक। ये देखा आपको रेड कलर में फुट ऑफ परपेंडिकुलर दिख रहा है। पहले ओ से ए गया, फिर ए से ओ आया। तो यही सिंपल हार्मोनिक मोशन का बेस्ट एग्जांपल है। और इसे हम रेफरेंस सर्किल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? रेफरेंस सर्किल। तो कंप्लीट ऑसिलेशन ऑफ वेव्स इस रेफरेंस सर्किल पर बेस्ड है। ठीक है। अब देखिए, अब जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, कुछ बहुत बेसिक चीजें हम पढ़ने जा रहे हैं। पहले हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे। फेज ऑफ पार्टिकल। ऑफ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। फेज को हम डिनोट करेंगे फाई से। तो फेज के बारे में हम कुछ पॉइंट्स लिखना चाहेंगे। बिल्कुल लिखना चाहेंगे। फेज के बारे में हम लिखना चाहेंगे, पहला पॉइंट लिखना चाहेंगे, इट इज द एंगुलर पोजिशन ऑफ पार्टिकल अबाउट mean position। अब देखिए, फेज इज ऑल्सो expressed in terms of time। in terms of time। अब आप देखिए, मान लीजिए ओ, एक बॉडी जो सर्कुलर पाथ पे मूव हो रही है, वो ओ से ए पर जाती है। मान लीजिए यहां आती है। यहाँ टाइम है 0 सेकंड और यहाँ टाइम है T सेकंड। तो थीटा को हम बोलेंगे फेज ऑफ पार्टिकल। ओके, थीटा को हम क्या बोलेंगे? फेज ऑफ पार्टिकल। ये कितने लोगों को समझ में आया? तो एंगुलर पोजिशन। अब देखिए, एक और बहुत जोरदार बात आपको बता रहे हैं। ओ से ए से ओ से वापस कहाँ है? बी पर। तो जब बॉडी ओ से ए पे जा रही है तो उसकी फेज 0 से लेकर 90 डिग्री तक चेंज हो सकती है। अब देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब मान लीजिए आपके पास एक केस आया, फेज ऑफ पार्टिकल इज 60 डिग्री।
ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। तो हमारा पार्टिकल यहाँ कहीं होना चाहिए, ये देखिए। अब जैसे एक और स्टेटमेंट ले हम, फेज ऑफ पार्टिकल इज 120 डिग्री। तो अब इसे कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? यहाँ तो 0 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, तो ये पार्टिकल यही देखिए यहाँ कहीं है। ओके, तो डू यू अंडरस्टैंड? लेकिन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये ओ है, ये ए है, मतलब ओ से ए तो जा ही चुका, अब ए से वापस ओ की तरफ लौट रहा है। अगर आप ये समझ गए तो आप समझ लीजिए फिर एसएचएम इजी है, फिर ऑसिलेशन वेव्स समझ में आ जाएगा। अब देखिए थोड़ा जनरलाइज कर लेते हैं। यहाँ पर फेज है 0 डिग्री, यहाँ पर फेज है 90 डिग्री, यहाँ पर फेज है 180 डिग्री, यहाँ पर फेज है 270 डिग्री, और एक पूरा राउंड हो गया तो फेज कितनी हो गई? 360 डिग्री। दिस इज ओ, दिस इज ए, दिस इज बी। अब जैसे मान लीजिए फेज है 45 डिग्री, तो हम कह सकते हैं पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम ओ टू ए। अब मान लीजिए फेज है 150 डिग्री, तो हम कह सकते हैं पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम, यस, ए टू ओ। अगर हम कहें फेज 240 डिग्री है, तो बताइए कहाँ होगा पार्टिकल? पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम ओ टू बी। So is it clear to you? तो एसएचएम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है समझने वाली। अब आगे बढ़ते हैं। फेज को हम ऐसे भी बता सकते हैं, टाइम पीरियड के टर्म्स में बोल सकते हैं 0 सेकेंड, 1/4 T/4, यहाँ पर हो जाएगा T/2, यहाँ हो जाएगा 3T/4, यहाँ हो जाएगा T, where T is टाइम पीरियड। फेज मीन्स एंगल।
ओके, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो फेज के बाद अब देखिए रिलेशनशिप बिटवीन, अब देखिए हम कुछ ऐसा लिखना चाह रहे हैं, ये आप थोड़ा नोट कर लें सब लोग। इन वन टाइम पीरियड टाइम, particle turns through 360 डिग्री, इसलिए हम कहते हैं t सेकंड इज इक्विवेलेंट टू 360 डिग्री। इसको आप नोट करिए। आगे चल के हम इसको यूज करेंगे। ओके, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, equation of particle in SHM। मान लीजिए यहाँ पे टाइम है 0 सेकंड, और जब पार्टिकल यहाँ पहुंचता है, यहाँ से यहाँ तक पहुंचता है, तब टाइम हो जाता है t सेकंड। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर वो पहले कहाँ था? पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहाँ था? ओ पर था। फिर ओ से कहाँ पहुंच गया? यहाँ पहुंच गया। तो अब हम इतने डिस्टेंस को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, y। y is called डिस्प्लेसमेंट। ये क्लियर हुआ? लेट दिस एंगल इज थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये क्लियर नहीं होगा। अब देखिए अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। क्यों होगा? अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स। और यहां पर हम सपोज कर लेते हैं, लेट द रेडियस ऑफ सर्किल इक्वल टू ए। तो अब देखिए इस डायग्राम को हम यहां बनाने जा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। ये सर्किल की रेडियस, ये ए हो गया, ये वाई हो गया, ये थीटा हो गया। तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस y अपॉन ए। तो y को हम लिख सकते हैं ए साइन थीटा। और देखिए जब पार्टिकल एसएचएम करता है, एक और चीज समझा देते हैं, जब पार्टिकल एसएचएम करता है तो पहले ओ से कहा जाता है? ए। फिर ए से वापस कहाँ लौटता है? ओ। फिर ओ से कहा जाता है? बी। फिर बी से कहा जाता है? ओ। और ओ मीन पोजीशन है। तो मीन पोजीशन के अबाउट कितने मैक्सिमम डिस्टेंस तक पार्टिकल जा सकता है? तो इसे सर्किल की रेडियस से तो ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं सकता। सर्किल की रेडियस से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट पार्ट फुट ऑफ परपेंडिकुलर का हो ही नहीं सकता। तो ए को यहां पर हम ये भी बोलते हैं मैक्सिमम
डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। क्लियर हुआ? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम बोलते हैं एम्पली, थोड़ा जगह हमें बनानी पड़ेगी, 1 मिनट। ये को हम बोलेंगे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, एग्रीड। और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को यहां नाम दिया गया है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर पहले ओ था, ओ से मैक्सिमम कहा जा सकता है? ए पर। तो उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अबाउट द मीन पोजीशन क्या हो सकता है? सर्किल की रेडियस के बराबर, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को ऑसिलेशन के चैप्टर में एक नाम दिया गया है, उसे कहेंगे एम्पलीट्यूड। और यहां पर इस रेफरेंस सर्किल में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ए के इक्वल है, और ए क्या है? सर्किल की रेडियस। ए क्या है? सर्किल की रेडियस। इतना क्लियर हुआ? डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन थोड़ा आप लोग इसे अच्छे से नोट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये समझ गए तो हमारा ऑसिलेशन बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो y इक्वल टू ए साइन थीटा, y इक्वल टू ए साइन थीटा। ओके, अगर हम कहें ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं एंगल टर्न अपॉन टाइम टेकन, अपॉन टाइम टेकन। तो एंगल टर्न कितना था? थीटा। टाइम टेकन कितना था? टी। तो थीटा को हम लिख सकते हैं ओमेगा टी। इसलिए हमारा डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। और हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई टी बाय टी, क्योंकि ओमेगा को आप लिख सकते हैं 2 पाई बाय टी। ये आपको याद होना चाहिए। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पर हम आ गए हैं। ये याद होना चाहिए, ये भी याद होना चाहिए, ये भी मालूम होना चाहिए। तो दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। अब और बहुत सारी बातें करनी है। तो एसएचएम में डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन कितना होगा? y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन कब एप्लीकेबल है? ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन कब एप्लीकेबल है? अभी नहीं, इस पर बात करते हैं, ये बहुत जरूरी है। अब देखिए, पहले इसे समझ लीजिए। अब मान लीजिए हमारा जो पार्टिकल है वो अपनी मोशन कहां से स्टार्ट करता है? यहां से। तो उसकी इनिशियल फेज क्या है? उसकी इनिशियल फेज क्या है? तो यहां आप देखिए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। यहां पर इनिशियल फेज 0 है। अगर मान लीजिए, दूसरा एग्जांपल लीजिए कि हमारा पार्टिकल अपनी मोशन इस पॉइंट से स्टार्ट करता है, तो उसकी इनिशियल फेज 0 नहीं हो सकती। तो यहां पर ऐसे केसेस में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम बताएं कि इनिशियल फेज कितनी है। तो यहाँ इनिशियल फेज मान लीजिए कितनी है? पाई है। तो यहाँ पर इनिशियल फेज हमने लिखा 5, मतलब एट 0 सेकेंड, एट 0 सेकेंड।
तो ऐसे केसेस में पार्टिकल का इक्वेशन ऑफ एसएचएम होगा y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये ध्यान रखना। और जब इनिशियल फेज जीरो होती है तब उसका इक्वेशन होता है पार्टिकल का y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस जीरो, या तुम इसे ऐसे भी बोल सकते हो कि a साइन ओमेगा टी। ये बात क्लियर हो गई। ये बहुत जरूरी है कि आप मेरे को बताते चले, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दैट आई एम टेलिंग यू द टफ चैप्टर। इसमें दो तीन फंडामेंटल्स और बचे हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। अब देखिए, ये बात बहुत ध्यान रखने वाली है कि इनिशियल फेज जीरो है कि नहीं है। जब अगर इनिशियल फेज जीरो है तब आप इक्वेशन को लिख सकते हैं y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। लेकिन जब इनिशियल फेज जीरो नहीं होगी तब हाँ ठीक है। देखिए फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, मैं यहाँ थोड़ा स्लो ही मूव कर रहा हूँ। अब देखिए हम ग्राफ की बात करेंगे। हम ये ग्राफ बहुत जरूरी है, डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। साइन थीटा ग्राफ है। जीरो, टी बाय फोर, टी बाय टू, थ्री टी बाय फोर, टी, टी बाय फोर पे प्लस ए, टी बाय टू पे जीरो, और यहां पर हो जाएगा ये माइनस ए। तो ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। और ये है हमारा टाइम और ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट। ऊपर की तरफ प्लस है और नीचे की तरफ माइनस है। ओके, तो ये आपने ड्रॉ कर लिया। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब देखिए एक छोटी सी टेबल। थीटा एंड वाई इज ए साइन थीटा। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, and what you call it 90 डिग्री।
तो आप इसे याद रखें, इसे नोट कर लीजिए। कुछ नहीं किया हमने, sin 30, sin 45, sin 60, sin 90 की वैल्यू यूज करी। तो स्टूडेंट आई एम वेरी होपफुल कि अब आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो फंडामेंटल क्लास है वो क्लियर होना चाहिए। आप इसे एक 11th की बुक से इसकी मटेरियल को रीड करिए, ध्यान रखिए आप इसके बारे में।